गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का MVVI क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम 2024 में आने वाली है। आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे फिजिक्स का वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन है MVVI जो आपके एग्ज़ाम 2024 में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम समझाएंगे, डिस्कशन करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाए। आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है 2024 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देखिए, इनमें से आपका क्वेश्चन जो बच्चा 7 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम इनसे अवश्य क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाली क्वेश्चन है। जैसे कि है ना, प्रकाश के परिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। आप जाइएगा एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। और देखिए क्या मिल सकता है, अपारदर्शी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। गाड़ी के पश्च दृश्य में, गाड़ी के पश्च दृश्य ना लिख के गाड़ी के साइड मिरर भी लिख सकता हूँ वहाँ पे, है ना। यहाँ पे पश्च दृश्य ना लिख के साइड मिरर भी लिख सकता है। तो गाड़ी के पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। गाड़ी के जो साइड में होता है बच्चा, आप लोग जब चढ़ते होंगे गाड़ी में तो पीछे में एक मिरर होगा साइड में, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इन क्वेश्चन सबका डिस्कशन करेंगे। और देखिए कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण क्यों करते हैं। देखिए जहाँ पे सैलून दुकान होता है बच्चा, वहाँ आप देखिएगा दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण होता है। जो दर्पण होता है वो बच्चा अवतल दर्पण होता है। लेकिन आप जो अपने लोकल सैलून दुकान जाइएगा, है ना, वहाँ पे समतल दर्पण है, वो अवतल दर्पण नहीं है ना। जब बड़ा जाइएगा बाहर दाढ़ी दुकान, जहाँ पे कॉस्टली दाढ़ी दुकान होगा, वहाँ पे देखिए अवतल दर्पण स्पेशली रखता है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है। और जब आप लोकल में आइए, जैसा हम लोग जहाँ पे बनाते हैं, वहाँ समतल दर्पण रहता है। चलिए अब आइए आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, डॉक्टर नाक कान मुंह देखने के लिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। कौन चीज़ देखने के लिए बच्चा, नाक कान मुंह देखने के लिए अवतल दर्पण क्यों करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए देखिए बच्चा, ये वीडियो का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में और क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेंगे। 3-4 क्वेश्चन और बचा है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, समझेंगे इसका थ्योरी, है ना। और आप इसको अगर देख लेते हैं अच्छे से, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, तो आपका एक भी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं होगा, सुनकर ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा पहला क्वेश्चन समझते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए बच्चा, जो पहला यहाँ पे जो फिगर बना है थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, है ना, लेकिन बट मैनेज कर लीजिएगा, हम समझाने के लिए बताए हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या है फिगर में, ये प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या हुआ बच्चा, धूल कण मिट्टी से टकराई और टकरा कर फैल गई, ठीक है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परिगण कहेंगे। अर्थात जब प्रकाश की किरणें धूल कण मिट्टी से टकरा कर फैल जाती है, क्या हो जाती है बच्चा, फैल जाती है। फैल गया बच्चा, इधर देखिए सब जगह फैल गई, फैल जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकिरण कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें, प्रकाश परिकिरण समझ में आया कि नहीं आया। ये प्रकाश किरण आई कि नहीं, ये प्रकाश किरण है बच्चा। और ये धूल कण मिट्टी से टकरा के और क्या हो गया, फैल गई। क्या हो गई बच्चा, फैल गई, पूरा फैल गई, देख रहे हो, है ना। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकिरण कहेंगे। तो आराम से आप लिख सकते हो एग्जाम में, क्या, जब प्रकाश किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें किससे टकराएगी, धूल कण मिट्टी से टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकिरण कहेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अपारदर्शी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, है ना। इसको भी समझिए बहुत आसान भाषा में। देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है बच्चा, आसान भाषा में समझने की बात करें, जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार ना हो, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब तुमको सोचना होगा कि कौन कौन ऐसा चीज़ है जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये मोटा लकड़ी हम ले लिए, ये क्या ले बच्चा, मोटा लकड़ी, ये है बच्चा लकड़ी, है ना, ये लकड़ी है। अब इसमें हम प्रकाश की किरणें, ये टॉर्च मान लीजिए है ना, इसमें हम प्रकाश की किरणें देंगे, क्या लगता है इसके आर पार होगा, प्रकाश की किरणें लकड़ी के आर पार होगा, इधर आएगी, ये प्रकाश की किरणें इधर आएगी, यस या नो, नहीं आएगी। अर्थात लकड़ी क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ हो गया, है ना। तो कोई दिक्कत इसमें। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें आर पार ना हो, से हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो ऐसा ढेरी अपारदर्शी पदार्थ है जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाए। जैसे लकड़ी बात करें, ईटा पत्थर की बात करें, है ना,
अपने आसपास देखो, है ना, जो भी चीज़ है आपके, है ना, उसमें प्रकाश की किरण अगर आर पार नहीं है तो अपारदर्शी। मोबाइल में अगर मानिएगा टॉर्च, आर पार तो होगा नहीं। अर्थात जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है वही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर क्या, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन MVVI है, ये आपके बोर्ड के लिए बच्चा काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं इसको स्टार लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको कहीं पढ़िएगा कोई संस्था में, तो टीचर का कोई फेवरेट होता है बच्चा कि हई बच्चा बहुत फेवरेट है, उसी तरह ये बोर्ड का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान बता दीजिएगा। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना। जैसे देखिए फिगर से समझते हैं, मान के चलिए कोई बच्चा आपका, है ना, समतल सतह है, समतल सतह है ना, अच्छे से लिख देते हैं सतह, है ना, और इसमें प्रकाश की किरण गई और यहाँ से टकरा कर क्या होगी, वापस आ गई। ये क्या है बच्चा, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, है ना, और ये टकरा कर क्या होगी बच्चा, वापस आ गई, है ना। इस घटना को क्या कहेंगे, इस पूरे घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब बात समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। देखिए जब प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह, ये कौन सतह बच्चा, समतल सतह से टकरा कर अगर वापस आ जाती है तो इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, है ना। समझ आया बात को। जब प्रकाश की किरणें, है ना, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकरा कर, देखिए प्रकाश की किरण आई और टकरा कर अगर वापस आ जाती है, इस घटना को ही क्या कहेंगे बच्चा, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अगर इसकी बात करें ये किरण कौन है, तो ये भैया हो गया आपतित किरण। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपतित किरण। और टकरा कर जो वापस आ गई सब लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। नाम याद रखना बहुत आसान है। देखो बच्चा नाम रखना याद बहुत आसान, बोले कैसे, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के परावर्तन होने के बाद जो किरण होगा वो परावर्तित किरण होगा। कितना आसान है, नाम नहीं याद रखना, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए यहाँ देखिए बच्चा, यहाँ क्वेश्चन है चौथा, कहता है क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बार बार पूछता पूछते तो थकता भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्टार दे देते हैं। ये भी बोर्ड के लिए काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन को नियम लिखिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन को लिखना बहुत आसान है ना। देखिए कुछ बातें समझिए, हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे, चित्र के द्वारा समझना बहुत ज़्यादा आसान है। साइंस अगर पढ़ना हो तो फिगर बनाइए, फिगर के द्वारा समझिए, बहुत आसान समझ में आएगा साइंस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए बच्चा थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कोई है बच्चा समतल सतह, यह समतल सतह, ठीक है। यह है बच्चा अभिलंब, क्या है, नाम याद रखिएगा, यह है अभिलंब। ये आपतित किरण, आने वाली किरण होगी बच्चा आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। टकरा कर वापस गई, इसे हम लोग बोलेंगे बच्चा परावर्तित किरण, है ना। और ये जो देखते बच्चा, इसे हम लोग कहेंगे, ये बिंदु जो आप देख रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो कितना आसान से आप लोग समझ गए। ये आपतित किरण, ये टकरा कर जो वापस गई, परावर्तित होकर जो वापस गई, उसे परावर्तित किरण। ये समतल सतह, है ना, ये बच्चा जो लंबा लंबा एकदम बीच में खड़ी हुई है ना, इसे बोलेंगे बच्चा अभिलंब। अब इसको पहला जो नियम है इसका वो क्या है, तो उसको समझ लेते हैं, इसका प्रकाश के परावर्तन का। देखिए कहता है प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, है ना, तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, देखो तो एक ही तल में नहीं है, थोड़ा गौर समझिएगा। आपतित किरण को देखिए, परावर्तित किरण को देखिए और अभिलंब को देखिए, तीनों क्या एक ही समतल में है कि नहीं। यही है पहला नियम। क्या है नियम पहले बच्चा, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण
कोमा या फिर तथा लिख लीजिए, तथा आपतन तथा अभिलंब है, अभिलंब तीनों दिखे तो तीनों क्या है, एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में है। आसान से याद हो गया होगा आपको। क्या हो गया याद बच्चा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों दिखे एक ही तल में है। आसान से याद होगा, इसलिए कहते हैं फिगर से याद करिए, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए दूसरा नियम इसका क्या है वो भी देखिए। ये बच्चा होगा आपतन, ये हो गया आपतित किरण, तो आपतन कौन हो गया, ये इसको आई सूचित करेंगे। ये परावर्तित किरण, तो ये हो गया परावर्तन कोण, आर सूचित करेंगे। ये हो गया बच्चा आपतित किरण, तो आपतन ये हो जाएगा कोण, आपतन कोण। आपतित किरण में कौन बनेगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण में क्या बनेगा बच्चा? परावर्तन कोण, कोण। तो देखिए आपतन कोण को सूचित करेंगे आई से, परावर्तन कोण को सूचित करेंगे आर से, ठीक है। तो दूसरा नियम बहुत आसान है, आपतन कोण, आपतन कोण है ना बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं क्या था, दिखेगा अर्थात में लिख देते, इधर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इधर देख लें हम थोड़ा सा, दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखिए क्या होगा, साइन आई बराबर साइन आर, कोई दिक्कत इसमें? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बच्चा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, साइन आई बराबर साइन आर। दूसरा क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण है ना बच्चा, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों देखिए एक ही तल में या एक ही समतल में है। तो यहाँ से आपका इस तरह क्वेश्चन भी निपटा दिए हम लोग चुटकी में। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि गाड़ी के साइड मिरर में के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? आप लोगों को पता है कि जब आप कोई गाड़ी उड़ी चढ़िएगा तो उसके साइड में खिड़की बगल में दिखेगा कोई दर्पण होगा, वो दर्पण कौन है बच्चा? उत्तल। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपके आता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। इसका हम लोग आसान भाषा में समझते हैं क्यों करते हैं उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण जो बच्चा होता है ना, उत्तल दर्पण जो होता है वो किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है बता? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। किसी भी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब इसको बात समझिए, अगर गाड़ी के साइड मिरर में, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के साइड मिरर में जो कोई दर्पण होगा है ना, ये दर्पण है बच्चा, ये क्या है? दर्पण। थोड़ा समझिए, ये हमारा दर्पण है, एक तरह से समझिए, मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है ना। अब ये नहीं बोलिएगा सर ये उत्तल दर्पण तो है नहीं, है ना। समझाने के लिए बच्चा समझ लीजिए आप, एक गाड़ी का साइड मिरर है। हम उतना अच्छा कलाकार नहीं है, चित्रकार तो है नहीं, थोड़ा जो भी है, बट आपको समझाने के लिए बेहतर तो है, समझा सकते हैं अच्छे से। देखिए उत्तल दर्पण की बात करें तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा है, तो देखिए जब छोटा प्रतिबिंब बनेगा कोई चीज़ का, तो बड़ा बड़ा ट्रक भी देखो इसमें आ जाएगा, अट जाएगा। 5 गो ट्रक है इसमें नहीं अट जाएगा, एक बाइक है। अगर 10-15 गाड़ी है तो यूँ अट जाएगा, इस साइड मिरर में अट जाएगा। बोलो, क्योंकि ये बनाता है क्या बच्चा? छोटा प्रतिबिंब बनाता है कि नहीं। आप थोड़ा ध्यान समझिए, इसका अगर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? मेन बात तो यहाँ समझ गए कि ये क्या बनाता है? छोटा प्रतिबिंब। तो लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? तो आप लिखिएगा उत्तल दर्पण की खासियत यह है कि यह किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण क्या होगा बच्चा? यातायात में सुविधा होता है। इसलिए है ना गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब के कारण है ना जो ड्राइवर होता है वो लेफ्ट राइट अच्छा कर दे लेता है, क्योंकि देख लेता है कितना बड़ा व्यक्ति गाड़ी पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आराम से वो लेफ्ट राइट कर सकता है, यातायात सुविधा भी होता है। अब मान के चलो यहाँ उत्तल दर्पण लगा के अवतल दर्पण लगाता तो एक ही दर्पण में एगो चित्र बनता, उसके पीछे कोई गाड़ी है पता नहीं चलता, पता चलता। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में बच्चा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण यातायात करने में सुविधा होता है। गाड़ी के जो ड्राइवर है उसको भी लेफ्ट राइट करने में और गाड़ी ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिया बच्चा? देखिए कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, बताओ कि तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे। तो आप बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए बच्चा अवतल दर्पण।
डॉक्टर ना, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है, डॉक्टर नाक कान मुंह देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, है ना। अर्थात यहाँ दो क्वेश्चन का डिस्कशन एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखेंगे और आराम से समझ लीजिए। दोनों को समझ लेते, एक थ्योरी समझ लेते हैं तो दोनों क्वेश्चन को आराम से कर पाते हैं। चलो देखिए थ्योरी क्या है, मेन पॉइंट क्या है बच्चा। अगर हम लोग बात करें मेन, है ना, पॉइंट की, तो इसका मेन पॉइंट क्या है, जो अवतल दर्पण होता है बच्चा, जो अवतल दर्पण होता है ना, वह किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसी कारण इसके लिए हम लोग क्या, इसीलिए बच्चा दाढ़ी बनाने के लिए या नाक कान देखने के लिए डॉक्टर लोग क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब इसको अगर पूछे थ्योरी में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, 2 नंबर का लिखना है तो कैसे लिखिएगा। तो पहले इसका आंसर बता देते हैं कैसे आप इसके बारे में लिखिएगा, फिर इसके बाद इसके बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो मेन पॉइंट आप याद रख लीजिए, क्या मेन पॉइंट की बच्चा, कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण क्यों करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए बच्चा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण की खासियत है, ये किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो दाढ़ी बनाता है ठाकुर जी, उस जब दाढ़ी बनाता है तो अवतल दर्पण में अच्छे से उसको दिखाई पड़ता है कहाँ पे कट मारना चाहिए, कहाँ पे कट नहीं मारना चाहिए, एक भी बाल छूट ना जाए, है ना, जहाँ पे साफ करे वहाँ पे एक भी बाल छूटे नहीं, है ना। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अर्थात इसको अगर थ्योरी में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना। तो ठाकुर साहब क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि एक भी बाल छूटे नहीं और शेविंग अच्छे से हो पाए, कहीं कट छट भी ना लगे, कहीं कट उट भी ना जाए। इस कारण भी किसका उपयोग करते हैं बच्चा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस तरह आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बच्चा, डॉक्टर लोग जो है कि नाक कान मुंह देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसके बारे में वही बता सकते हैं, थ्योरी में क्या बता सकते हैं कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगर मान लीजिए चलो वो दर्पण लेगा, या दर्पण लिया, है ना, मान चलो वो दर्पण लिया डॉक्टर साहब, है ना, हाई बड़ा दर्पण लिया, और ये दर्पण है अवतल नहीं हो गए उत्तल, और ये किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर ये दांत को ऐसे खियाड़ के देखेगा ऐसे करके, इसमें कुछ दिखाई पड़ेगा क्योंकि छोटा है। और जो ही अगर दर्पण ले लेता है वह अवतल, क्या लेता बच्चा, अवतल। ऐसे दांत चियाड़ेगा, ऐसे ऐसे दांत रहता है ना, ऐसे ऐसे दांत रहेगा बच्चा। अगर दांत चियाड़ेगा, मुँह चियाड़ेगा, है ना, तो ऐसे दर्पण लगा के इसको देख लेंगे। दर्पण लगा के बच्चा ऐसे करके देख लेंगे यहाँ क्या को कीड़ा है कि नहीं है कि नहीं, कीड़ा है कि नहीं, ये सब दिखाई पड़ जाएगा। अर्थात इसको समझिए बात को, हम क्या कहना चाहते हैं, जो मजेकियल रूप से बता रहे हैं ताकि आपको समझा पाए। समझिए, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो डॉक्टर लोग को आसानी से पता चलता है बीमारी क्या है, कहाँ पे कीटाणु है, कहाँ विषाणु है, और वो इलाज को अच्छे से कर पाता है। और डॉक्टर भी मरीज भी क्या हो पाता है बच्चा, ठीक हो जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह किसी वस्तु को क्या बनाता है बच्चा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए यहाँ तक आपका जो भी VVI क्वेश्चन था पार्ट 1 आप बता दिए, 3-4 क्वेश्चन पार्ट 2 में बता देंगे, क्योंकि इसमें अगर बता दें तो वीडियो था बड़ा बन जाएगा और आप लोग तो देखते नहीं हो, हमको पता है ना। दूसरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, नहीं भी अच्छा लगे फिर भी सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी क्वेश्चन बचा है उसको देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।